श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज, आप दसों दिशाओं के स्वामी हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं की आगे आपकी ही चलती है। आपके बिना कोई भी संभव नहीं हो सकता। इस सृष्टि में आप हैं तो ही सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ये गणपति गणेश, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो आप मुझे माफ कीजिएगा। काल हरा दुख हरा दारिद्र्य कष्टहरा हर हर महादेव गणेश जी महाराज की जय। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। उमा शंकर नारायणी रूप में जिस प्रकार आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, गौर बिंदोरा बन इस कथा को सुन रहे हैं, आप ही उमा शंकर हैं, आप ही नारायणी हैं, आप ही दुर्गा हैं, आप ही इस सृष्टि की रचयिता है। सत्य ही है, आदि शक्ति जगदम्बा ही इस सृष्टि के आधारशिला है। उन्होंने ही माया रच करके भगवान भोलेनाथ को सृष्टि रचने के लिए प्रेरित किया और बाबा ने ब्रह्मा जी का उत्पत्ति किया, विष्णु जी का उत्पत्ति किया। सृष्टि के प्रचलन से ही, सृष्टि के बनने से ही हम सब आपका अस्तित्व है। लेकिन यह भी सत्य है, यह गोल आकार जिस प्रकार यह गेंद है, यह बाबा भोलेनाथ का एक मोह माया बनाया हुआ रचना है। इसको हम लोगों को समझ पाना इतना आसान नहीं है और हम लोग इसी में जंजाल मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपने सभी पूर्वजों को इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण करने का अनुरोध करता हूँ। मैं अपने श्रोताओं के पूर्वजों को नमन करते हुए श्रोताओं के पूर्वजों का भी मनन करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं का, राम परिवार, विष्णु परिवार और जगन्नाथ परिवार, समस्त परिवार का आह्वान करता हूँ। मैं आप सबों का वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा पात्र हूँ और आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र्य कष्टहरा हर हर महादेव। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज के नाम से विख्यात, सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आए और गुरु बिना हमें मार्ग कौन दिखाए। हे गुरुदेव, आप ही मार्ग दिखाते हुए सभी को
उचित राह पर लेते हुए इस कथा को आगे की ओर ले जाए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। उन्हीं की कृपा से यह हम लोगों को कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हर दुखहर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। हम लोगों ने इससे पूर्व की कथा में पढ़ा था कि नर्मदा के उत्तर भाग में अत्यंत उत्तम सोम तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुखहर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। हाँ टॉयज ले जाओ, जाओ टॉयज के पास। हर हर महादेव। मार्कंडेय जी कहते हैं तदंतर देवपथ नामक सर्वदेवमय शुभ तीर्थ है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष सब यज्ञों का फल पाता है। वहीं देवपथ नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग भी है, जिसका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पितरों की उत्तम गति होती है। वही शस्त्र यज्ञ नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ मार्गशीर्ष मास में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके वह पाप रहित हो जाता है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सहस्त्र यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। उसी तीर्थ के प्रभाव से वह पाप रहित हो जाता है। यह यमलोक को नहीं देखता और पशु पंछियों की योनि में भी नहीं जाता। तदनंतर शुक्ल तीर्थ में जाए, उसमें स्नान करने वाला मनुष्य 10 गोदान का फल पाता है। शुक्ल तीर्थ 8 हाथ का है। वहाँ काल अग्निरुद्ध तथा श्रीकंठ देव जी हैं। पूर्व काल में इंद्र ने भी देव उमापति को नर्मदा के जल से नहलाकर बिल पत्रों द्वारा उनका पूजन किया था। शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से ही देवता उद्दीप्त हुए रहे हैं। वहीं कश्यप जी का देवताओं और सिद्धों से सेवित पुण्य आश्रम है। वहाँ 10,000 मुनि शुक्लेश्वर की उपासना करते हैं। कुबेर ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुक्ल तीर्थ में चंदन, अगर, कपूर, फूल, माला, चंदोवा, ध्वज तथा दीपमाला आदि उपचारों से महेश्वर का पूजन किया था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वे यक्षों के राजा और धन के स्वामी हुए हैं। उसी तीर्थ के प्रभाव से देवताओं ने देवलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त किए। वह तीर्थ सर्व तीर्थमय और सर्वदेवमय है। वहाँ स्नान और महादेव जी का पूजन करके मनुष्य सब देवताओं और मनुष्यों दैत्यों के गणों से पूजित होता है। राजन यायति नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया है। जहाँ पुण्य सलीला मधुमती नदी नर्मदा के साथ मिलती है, वहाँ उन्होंने ब्राह्मण ऋत्विजों के साथ यज्ञ का प्रारंभ किया था। वही मधेश्वर लिंग है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और जो वहाँ मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उस स्थान पर भगवान विष्णु ने मधु और केटव नामक 2 दैत्यों का वध किया था। वहाँ श्री विष्णु देव के पूजन से सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है। उस तीर्थ में तिलों के साथ जलदान और पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों की स्थिति काल तक तृप्त रहते हैं। यज्ञ का यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात वहां पाताल से कालाग्नि के समान कांतिमान एवं एक शिवलिंग प्रकट हुआ। भारत उस लिंग को प्रभा से संपूर्ण जगत उज्जवल हो गया। तब लिंग रूपधारी भगवान वृषभध्वज ने राजा यति से कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। यति बोले, देव आप भगवती पार्वती के साथ यहाँ रहें और इस स्थान का सही कभी त्याग न करें। यहाँ किए हुए यज्ञ दान आदि सब कार्य सदा अक्षय हों। तपस्या और दान से रहित पापी मनुष्य भी यहाँ स्नान करके शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से आपके लोक में चले जाए। महादेव जी ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य होगा। तत्पश्चात सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। राज ऋषि यति भी दीर्घ काल तक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्गलोक को चले गए।
मार्कंडेय जी कहते हैं, दीप्तिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग कहा गया है, जिससे श्रेष्ठ तीनों लोकों में दूसरा कोई भी प्रसिद्ध नहीं है। दीप्तिकेश्वर देव का दर्शन, स्पर्श और पूजन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जो मानव एक दिन या 2 घड़ी भी उनकी पूजा करता है, वह इस भयानक संसार समुद्र से फिर जन्म नहीं लेता। देवताओं के स्वामी विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के द्वारा विभिन्न नामों से उन उमा बल्लभ महादेव जी की स्तुति इस प्रकार की गई। भगवान शिव सदा रहने वाले अचल प्रभाव प्रकाश रूप दीप्तिमान, श्रेष्ठ वर देने वाले, अभिष्ट मनोरथ पापहारी श्वेत वर्ण, सब प्राणियों का संहार करने वाले, सर्वसम्मत संसार के कारण, वैराग्य एवं मोक्ष के कारण संयम रूप सनातन अटल शमशानवासी, भगवान आकाश में विचरने वाले, इंद्रियों में व्याप्त, वंदना करने योग्य, महान कर्म करने वाले, तपस्वी, समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, मतवाले, वेश में अपने स्वरूप को छिपाए रखने वाले, संपूर्ण लोगों को प्रजा के पालक और स्वामी, विराट स्वरूप, विशाल शरीर वाले, समस्त लोगों को सृष्टि करने वाले, ब्रह्मा, समस्त प्राणियों के परमात्मा, विविध रूपों वाले, छोटे रूप वाले, मनन करने वाले, संपूर्ण विश्व के पालक, छिपे रूप वाले, सदा प्रसन्न संसार बंधन का नाश करने वाले, प्रवृत्ति मार्ग में स्थिति महान अंगों वाले, समष्टि रूप, सबके सुनिश्चित आधार, सब कामनाओं से संपन्न, स्वतः प्रकट होने वाले, आदि और अंत अर्थात सृष्टि और संहार करने वाले, जीवों के आश्रय, सहस्त्रों नेत्र वाले, भयंकर नेत्र वाले, चंद्र स्वरूप अथवा उमा सहित नक्षत्रों को सिद्धि करने वाले, चंद्र, सूर्य, चांदी, केतु, ग्रहपति, श्रेष्ठ तपस्या के साक्षी, बल स्वरूप, खड़े रहने वाले, यज्ञ रूपी मृग पर वाहन चलाने वाले, पाप रहित महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले, सबकी उत्पत्ति के उद्धार आदिकरण, दिनों पर दया करने वाले, सूर्य रूप से वर्ष पूरा करने वाले, मंत्र प्रमाण परम तप स्वरूप, योगी, योग की महान शक्ति से संपन्न, महान वीर्य वाले, हर चेता स्वर्ग सर्वज्ञ, कारण सहित संहारकारी, हरण करने वाले, कमंडलुधारी, धनुष धारण करने वाले, सबके प्राणों को अपने हाथ पर रखने वाले, प्रतापवान, जीवात्मा रूप, अपने से भिन्न अन्य किसी ईश्वर से रहित, शूलधारी, खड्गवांगधारी, पटीसधारी, पवित्र स्वरूप, तेज प्रकट करने वाले, आश्रय स्वरूप, मुकुट धारण करने वाले, सम्मुख, जल में रहने वाले, विस्तार करने वाले, सूर्य रूप, सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र वाले, सुंदर तीर्थ रूपी अपने और आकृष्ट करने वाले, श्रृंगालेश्वर रूप से प्रकट, सर्व प्रायोजन रूप, शुंड धारण करने वाले, गणेश रूप, निर्मल जल के आधारभूत, कमंडलू के भांति संपूर्ण संसार के आश्रय, अजन्मा, सुगंधित माला धारण करने वाले, हरिण रूपधारी, कपाल धारण करने वाले, जिनके वीर की गति कब ऊपर की ओर है, ऐसे ऊपर के लोकों के साक्षी उठी हुई भुजा वाली, नभ अष्टमूर्तियों में से आकाश रूप, 3 जटा धारण करने वाले, सब जीवों के आवास स्थान, रुद्र, कार्तिकेय रूप से देवताओं के सेना नायक, सर्वव्यापक, दिन में चलने फिरने वाले, रात में विचरने वाले, जिनके श्री अंगों में उत्तम सुगंध निकल रही है, ऐसे संपूर्ण दिशाओं के स्वामी, राजाओं को मारने वाले, परशुराम रूप, श्रीपुरासुर, त्रिपुरासुर, अंधकासुर आदि दैत्यों को मारने वाले, धारण पोषण करने वाले, रूप गुण स्वरूप, सिंह और सादुल रूप से प्रकट, व्याघ्रेश्वर, गजासुर का गीला चमड़ा धारण करने वाले, पीड़ा हरने वाले, समय से योग साधना में तत्पर, महानाथ स्वरूप, सबके निवास स्थान, चारों ओर जाने वाले, मृग स्वरूप, दुर्दर्श प्रेतों के विचरने वाले, समस्त प्राणियों में रहने वाले, महान ईश्वर, अनेक रूप में प्रकट, बहुत धन वाले, समस्त पुरुषार्थ स्वरूप, उत्तम गीत स्वरूप, पाटांडव, नित्य की पसंद करने वाले,
तांडव नृत्य करने वाले, नाचने वाले, मेघ स्वरूप भयंकर बड़ी भारी तपस्या करने वाले, सब में वास करने वाले, अविनाशी पर्वतों के धारण करने वाले, आकाश स्वरूप सहस्त्र रूपों में प्रकट जानने योग्य, उद्योग एवं निश्चय रूप, निर्णय एवं सिद्धांत रूप, अन्याय न सहने वाले, क्षमाशील, चतुर, दक्ष, यक्ष का विध्वंस करने वाले, दक्ष रूप का अपहरण करने वाले, उत्तम उत्सव रूप, मध्यस्थ, विरोधियों के तेज का अपहरण करने वाले, दक्ष यक्ष में देवताओं के यक्ष भाग का हनन करने वाले, प्रसन्न पूजित, सबके उत्पादक, गंभीर गर्जना करने वाले, गांभीर्य युक्त गंभीर भविष्य पहुंचाने वाले, अग्नि स्वरूप, वट वृक्ष रूप, बरगद यह अक्षय वट रूप, नक्षत्रों को भांति चमकने वाले, समर्थ विभु, तीखे बाण वाले, सूर्य और चंद्र रूप, नेत्रों वाले, महादेव, कर्म और काल के ज्ञाता, यज्ञ और व्रत की दीक्षा देने वाले, भक्तों द्वारा प्रसन्न किए जाने वाले, यक्ष स्वरूप, समुद्र रूप, सीमांतवर्ती, वानल नामक अग्नि यक्ष में आहुति रूप से प्राप्त हविष के भुक्ता, अग्निमुख प्रसन्नता रूप, प्रसन्न आत्मा, अग्नि रूप, महान तेजस्वी, उत्तम तेजस्वी, विजय जय ज्योतिर्मंडल के आश्रय, सिद्ध रूप, शत्रुओं के मेल रखने की नीति रूप, अवसर देखकर शत्रु के साथ युद्ध करने की नीति रूप, शिखाधारी, दंडधारी, जटा धारण करने वाले, लपट वाले, मूर्तिमान, जल रूप, बलहीन, ब्रह्मा स्वरूपा, बांस का डंडा धारण करने वाले, पापियों को वेताल की भांति भय देने वाले, काल अग्नि, काल को भी दंड देने वाले, तारा स्वरूप अथवा अविनाशी शरीर वाले, अभ्युत दय रूप, ब्रह्मा रूप, सुगंध वहन करने वाले, वायु रूप, सबके ज्येष्ठ, प्रजाजनों के रक्षक, विष्णु स्वरूप, पुर्ज भुजा की भांति सबके सहायक, यज्ञ में विशिष्ट भाग ग्रहण करने वाले, सब और मुख वाले, संसार बंधन से मुक्त करने वाले, देव समुदाय रूप, स्वर्णमय कवच धारण करने वाले, जगत स्वरूप, रजोगुण रहित, भस्म लगाने वाले, बड़े आचरणवान, विख्यात, यश वाले, आदर सहित, सब प्राणियों के आदि कारण, सबके आदि पुरुष, सबके जन्मदाता, सबके ज्ञानदाता, सर्व स्वरूप, महान आवास में से युक्त, तुच्छ वस्तु धतुरों की माला धारण करने वाले, मस्तक पर उठती हुई गंगा की लहरों को जानने वाले, तीन वेद और तीनों लोक जिनके पद अर्थात स्थान है, वे भगवान शिव त्रिनेत्रधारी, अव्यक्त, सब बंधनों से मुक्त करने वाले, ज्ञान में प्रसन्न होने वाले, असुंदर वस्त्र धारण करने वाले, समस्त साधनों से सेवित, अपने मस्तक में गंगा जी का स्रोत बहाने वाले, विभाग रहित, सदा एक रस, यज्ञ विभाग की ज्ञाता, सब में सदा रहने वाले, सर्वत्र विचरने वाले, दुर्वासा मुनि स्वरूप, भैरव यमराज स्वरूप, शीतल चंद्र स्वरूप, यज्ञ स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाले, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, लाल लाल आंखों वाले, बड़े बड़े नेत्रों वाले, विजय स्वरूप, विशिष्ट विद्वान, संग्रह विग्रह, कर्म नागेंद्र, हार से विभूषित, सब में प्रमुख विभुक्त दे, शरीर में रहने वाले, प्राण स्वरूप, करदम रूप, सर्वाचार स्वरूप, प्रसन्नता रूप, खेचर स्वरूप, बल और दुरूप धारण करने वाले, आकाश वृत्ति रूप, निपात रूप धारी, सर्प रूप, खल रूप, रौद्र रूप, देवताओं में सूर्य रूप, रत्न स्वरूप, किरणों में युक्त, उत्तम तेज वाले, वायु के समान वेग वाले, महान वेग वाले, मन के समान वेग वाले, रात्रिचारी, सर्वावर्ष, लक्ष्मी के निवास स्थान, व्यापक लोकेश, जिनके कलाएं हैं, वे हर मुनि, आत्मगति, लोक सहस्त्र मुख, विभूत स्वरूप, यक्षों में युक्त, कुबेर रूप, बाज पंछी के समान वेग वाले, प्रकाश रूप, प्रजाओं के स्वामी, मत वाले, कामदेव के तुल्य रूप वाले, अर्थ और अनर्थ की प्राप्ति के कारण, महान सिद्ध
योग स्वरूप भक्तों के क्लेशों का अपहरण करने वाले सिद्धि सर्व स्वार्थ साधक भिक्षु रूप 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी, कोमल चमड़ी वाले, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय रूप विशाख स्कंद जिनका भाग लाठी में बांधा जाता है, वे गौओं के पालक, हाथ में ब्रज धारण करने वाले, रोकने वाले, विशेष रूप से स्थित स्तंभ रहने करने वाले, नक्षत्र रूप शत्रु को भी सहारा देने वाले, काल बसंत रूप मछुआ के समान नेत्रों वाले, बृहस्पति रूप अंग ही जिनको सेना है, ऐसा निष्ठावान, आश्रम सूचक, ब्रह्मचारी, लोकचारी, सर्वचारी, उत्तम रत्नों के ज्ञाता, ईशान ईश्वर, काल निशाचरी, एकमात्र सबके धारण करने वाले, अमित प्रमाणातीत नदों और नदियों को उत्पन्न करने वाले, अवयव नंदीश्वर, सुनंदी, नंदन, नंदवर्धन, नागहारी, विहारी, काल ब्रह्म वेताओं में सर्वश्रेष्ठ, चतुर्मुख, महालिंग, चतुर्लिंग, लिंगाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, कालाध्यक्ष, युगों के कारण धारण करने वाले, उमापति, उमाकांत, काद, गंगाधर, वर्ष, सर्वर, स्वार्थ सब सिद्धियों का अर्थ सिद्धि करने वाले, नित्य सब व्रतों के पालक तथा शुचि पवित्र है। नाथ ब्रह्मा आदि देवताओं और महर्षियों को भी जिनका ज्ञान नहीं होता, उन्हें अपराध पर परमात्मा की स्तुति कैसे की जा सकती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस स्तोत्र को सुनकर श्रीमान द्वीपेश्वर शिव प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं तुम लोग वर मांगो। देवता बोले, महेश्वर आप देवताओं को विनाश और हमारी रक्षा के लिए उद्यत रहें। जो पाप परायण अधम मनुष्य भी यहाँ के 5 लिंगों का अर्चन करे, उसे वह उत्तम गति प्राप्त हो जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी दुर्लभ है। पूर्व काल में उसी तीर्थ में इंद्र ने देव दानव संबंधित देवादि देव उमापति का सहस्त्र नामों द्वारा सत्वन किया था। इससे भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके वे देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसी प्रकार कुबेर ने लक्षेश्वर देव का सत्वन किया था। युधिष्ठिर उसी तीर्थ में जो मोक्षदा नाम वाले देवी है, उन्हीं का पार्वती मानो जानो। मोक्षेश्वर सिद्धलिंग है, वहां देवता और असुर भी मस्तक नवाते हैं। तदंतर परम उत्तम वैष्णव तीर्थ की को जाएं, वहां तीर्थ कोकिला नाम से विख्यात है। सब पापों का नाश करने वाले देव आदि देव भगवान जनार्दन उसे वैष्णव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य वहां परम पवित्र एकादशी व्रत करके दीपमाला को जगाता है, उसकी इस दुखद मृत्यु लोक में पूर्ण आवृत्ति नहीं होती। वहां पर श्राद्ध आदि करने से पितरों के अनंत काल तक तृप्ति नहीं बनी रहती है। इसी तीर्थ में किए हुए पुण्य से ध्रुव नक्षत्रों के तेज से परम उज्ज्वल होकर ध्रुव पद को प्राप्त हुए हैं। नरंदा सर्व तीर्थमयी है, महादेवी जी भी सर्व तीर्थदेव हैं मैं हैं। बुद्धि सर्वधर्ममयी है तथा तपस्या, क्षमा और सत्यवान है। 5 इंद्रियों का वश में कर इतने करना ब्रह्मचर्य है, और वह ब्रह्मचर्य ही तपस्या का मूल है। क्षमा, सत्य, जप, स्वाध्याय और तप, इन्हीं का नाम संयम है। राजन, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दीपेश्वर, कपिलेश्वर और नरकेश्वर इन सब के नाम लेता है, वह सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिव कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौमानि सतमम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता राम देवता क्षेत्रपाल देवता मेरे भोलेनाथ की जय। मैया राधा कृष्ण की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि अभूतपूर्व कथा हम लोगों को पता चली। बाबा इस कथा के माध्यम से हमारे जीवन में कष्टों को कम करें, यही प्रार्थना के साथ यही कहूँगा। जो इस कथा को पढ़े सुने उन्हें सुनने का लाभ मिले। जो इस कथा को आगे के प्रचार प्रसार करते हुए सब्सक्राइब करे और सुने और सुनाए, उसको उनके दुखों में बाबा साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धारा कष्ट हरा। हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव।